उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित करना चाह रहे थे। चरित्र बहुत विधि कीन चाहे, इस सृष्टि में आए ही हैं बहुत सारे चरित्र करने के लिए। जब माता को थोड़ा ज्ञान हुआ, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चाहे, अनेकों प्रकार से वो चरित्र करना चाह रहे हैं। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। तब उन्होंने अच्छी अच्छी बात बता करके, अच्छी कथा सुना करके जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते। उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता कही कथा सुहाई मात बुझाई। माता तुम्हारे में वचन के अनुसार तुम्हारे आया हूँ, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। इसलिए परमात्मा ने वह अपनी कथा सुना दी कि माता तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता की वह बुद्धि, माता पुन बोली सो मत डोली, वह बुद्धि बदल गई। जो पहले भगवान भगवान परमात्मा मेरे यहाँ आ गए, तत्काल बदल गई और पुत्र भाव में परिणत हो गई। तब फिर माता बोली हे तात, तजो तात है रूपा, इस रूप को छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। तुम जिस तरह से बच्चे आते हैं उसी तरह की बचपन में बच्चे जो लीला करते, वह अब तुम भगवान वाली कथा मत बताओ, लीला मत बताओ, अब बच्चे वाली लीला प्रारंभ कर दो। तजो तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप जो है बच्चे वाली लीला कीजिए, अति प्रिय शीला जो बहुत प्रिय लगने वाली है, बालक की प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपा, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा, जिसकी उपमा नहीं हो सकती। वह सुख मुझे प्राप्त होगा तुम्हारे बाल लीला से। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहे हरि पद पावहे, तेन परहे भव कूपा। बस इतने माता की प्रार्थना सुनी, वचन सुने, रोदन ठाना, रोना शुरू कर दिए। जैसे बच्चे संसार में आकर के सबसे पहले रोने का ही काम करते हैं। गोस्वामी जी एक जगह पर लिखे हैं, बताते हैं, मैंने नहीं देखा बंधुओं, जो लोग जिनकी संतानें होती, जिनके पुत्र पुत्रियां पैदा होते हैं, जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो लोग जानते होंगे। कहते हैं कि बच्चे जब जन्मते तो सबसे पहले, रोने से पहले भी उसके सब मलमूत्र भरा होता है, नाक का नाक मुंह, तो सबसे पहले बताते छींक आती है, सबसे पहले छींक आती, जिससे नाक और मुंह और सारे अवयव खुल जाते हैं। बंधुओं, छींक भी शरीर को शुद्ध रखने का एक बहुत बड़ा ये भगवान ने क्रिया दी है। तो गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि जन्म, अच्छा हमारे यहाँ क्या है, भारत में अगर कहीं कोई जा रहा हो और कोई छींक दे तो यूँ कहते हैं अशगुन हो गया, रुक जाओ। और उनमें भी कहते हैं कि अपनी छींक महा दुखदाई, यदि अपनी छींक हो जाए चलते समय, समझ लो वो काम बिल्कुल फेल हो गया। ऐसा लोगों की मान्यता यहाँ भारत में है। तो अपनी छींक तो महा दुखदाई। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्मत ही तो छींक भई, अपनी यात्रा छींक से शुरू हुई है, अपनी छींक से सो भी। जन्मत ही तो छींक भई और पीछे दीना रोए, फिर रो पड़ा अरे तुलसी या संसार में कुशल कहाँ से हो। छींक हो गई, फिर रोना पड़ा, रोने से यात्रा शुरू हुई। तो तुलसीदास जी कह रहे कि संसार में वो कुशल कहाँ से हो। तो बंधुओं, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, ये चरित जे गावें हरि पद पावें, तेन परें भव कूपा। तो बंधुओं, माता की वचन सुन करके पुत्र बन करके बच्चे रोना शुरू कर दिए, और होय बालक सुर भूपा, देवताओं के भूप बच्चे बन गए।
यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इस चरित्र को जो गान करते हैं वो भगवान के पद को पाते यानी परमात्मा को पा लेते हैं। ते न परें भवकूपा, वो फिर इस संसार के जन्म मृत्यु रूपी चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, पार हो जाते हैं। बंधुओं, ये अब 192वां दोहा है बालकांड का। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बंधु ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संतों की कथा है। भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं, कागभूषण जी गरुण जी को सुना रहे हैं। बार बार गीता, रामायण, भागवत, वाल्मीकि रामायण या जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं बंधुओं, ये 4 नाम मैंने जहां तक पढ़े हैं, ये 4 नाम भगवान इनके लिए आते हैं, इनको मुक्त करते हैं, इनको स्वतंत्र करते हैं, इनको आनंदित करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। वो 4 नाम सब जगह आते हैं। क्या? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता, संत का मतलब जो सज्जन पुरुष इस पृथ्वी पर है, जैसे के तैसे, जिसमें कोई मिलावट नहीं। इनके लिए लीन मनुज अवतार, वह परमात्मा इनके कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कैसे? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौपार। अपनी इच्छा से अपने शरीर को निर्मित करते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाने वाले परमात्मा। माया गुण गौपार यानी इस माया के प्रपंच से परे। माया और गुण, ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुण, और गौ यानी गौ कहते हैं इंद्रियों को। ये हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा, 5 11 इंद्रियां, और उसके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी अंतःकरण इंद्रियों में ही आ जाते हैं। तो माया गुण गौपार यानी माया से, गुणों से और इंद्रियों की गति से भी परे जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वह प्रकट हो गए अपनी इच्छा से विप्रधेनु और सुर संतों के हित करने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए, इनको भव सागर से पार करने के लिए प्रभु जी आ गए। बंधुओं, हम नहीं पहुंच पाते, वो बात अलग है, पर यह बात है कि परमात्मा है और पृथ्वी पर विचरण करते हैं, रूप धारण करते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। माना कि एक घटना घट जाती है जिसमें मान लो परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, उससे कोई 100 गुना अतिशयोक्ति आगे पीछे लिख देवे, वो बात उनकी है, लेकिन परमात्मा के विषय में कोई संदेह नहीं है।